35 की उम्र के बाद प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो शायद आपने भी कभी सुना होगा इस एज में ट्विंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ एक फैमिली मिथ है या इसके पीछे साइंस भी है? अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो आइए जानते हैं एक्सपर्ट क्या कहते हैं। आजकल कई महिलाएं 30 या फिर 35 की उम्र के बाद प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि इसी एज ग्रुप में ट्विन प्रेगनेंसीज भी पहले के मुकाबले ज्यादा देखने को मिल रही है। लेकिन क्या दोनों के बीच सच में कोई कनेक्शन है? क्लाउड9 हॉस्पिटल गुरुग्राम की सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर चेतना जैन के मुताबिक हाँ, बढ़ती उम्र ट्विन प्रेगनेंसी की संभावना को प्रभावित कर सकती है, लेकिन खास तौर पर फ्रेटर्नल यानी कि नॉन आइडेंटिकल ट्विन के मामले में। लेकिन इससे पहले एक बात समझना जरूरी है, हर ट्विन एक जैसे नहीं होते। फ्रेटर्नल ट्विन तब बनते हैं जब एक ही मेंस्ट्रुअल साइकिल में महिला के शरीर से दो अलग अलग एग्स रिलीज होते हैं और दोनों अलग अलग स्पर्म से फर्टिलाइज होते हैं। वहीं आइडेंटिकल ट्विन्स तब होते हैं जब एक ही फर्टिलाइज्ड एग बाद में दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एक्सपर्ट के मुताबिक आइडेंटिकल ट्विन का महिला की उम्र से कोई सीधा संबंध नहीं माना जाता। ये ज्यादातर एक रैंडम बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। अब सवाल है, बढ़ती उम्र फ्रेटर्नल ट्विन के चांसेस क्यों बढ़ाती है? डॉक्टर जैन बताती हैं कि जैसे जैसे महिलाओं की उम्र बढ़ती है, ओवरीज पहले की तरह हार्मोन का जवाब नहीं दे पाती। ऐसे में ब्रेन FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज्यादा मात्रा में रिलीज करता है ताकि एग डेवलपमेंट को सपोर्ट मिल सके। कभी कभी यही हार्मोन चेंजेस डबल ओव्यूलेशन यानी कि एक ही साइकिल में दो एग्स रिलीज होने की वजह से बन जाता है। अगर दोनों एग्स फर्टिलाइज हो जाएं तो फ्रेटर्नल ट्विन्स कंसीव हो सकते हैं। एक्सपर्ट के अनुसार 30 से 37 साल की उम्र के बीच महिलाओं में नेचुरल फ्रेटर्नल ट्विन प्रेगनेंसी की संभावना अपेक्षाकृत ज्यादा देखी जाती है। हालांकि इसके बाद फर्टिलिटी धीरे धीरे कम होने लगती है, इसलिए प्रेगनेंसी कंसीव करना भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। 35 साल के बाद कई महिलाएं फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स या फिर IVF जैसी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स का सहारा लेती हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक इन ट्रीटमेंट की वजह से भी ट्विन प्रेगनेंसी की संभावना बढ़ सकती है। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ट्विन्स होना तय है। अगर ट्विन प्रेगनेंसी होती है, खासकर 35 साल की उम्र के बाद, तो इसे हाई रिस्क प्रेगनेंसी माना जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई समस्या होना निश्चित है, लेकिन ऐसी प्रेगनेंसी में एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग की जरूरत होती है। डॉक्टर रेगुलर प्रीनेटल चेकअप्स, समय समय पर अल्ट्रासाउंड और प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम और उसी के साथ फॉलिक एसिड से भरपूर डाइट की सलाह देते हैं। साथ ही हाई ब्लड प्रेशर, जेस्टेशनल डायबिटीज और प्री टर्म लेबर जैसी संभावित जटिलताओं पर भी नजर रखी जाती है ताकि माँ और बच्चे दोनों की सेहत सुरक्षित रहे। तो अगली बार अगर कोई कहे कि 35 के बाद ट्विन होना सिर्फ एक किस्मत की बात है, तो याद रखिए कि इसके पीछे नेचुरल हार्मोन चेंजेस और कुछ मामलों में फर्टिलिटी ट्रीटमेंट भी अहम भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन एज ट्विन्स की गारंटी नहीं है। हर महिला का शरीर अलग होता है, इसलिए अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो सही जानकारी और समय पर एक्सपर्ट एडवाइस लेना ही सबसे समझदारी भरा कदम है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। साथ ही ऐसे और हेल्थ अपडेट के लिए जुड़े रहिए ओनली माय हेल्थ के साथ।